नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 41। अक्रूर कृष्ण के सहायक थे या प्रतिस्पर्धी। अक्रूर के अनेक रूप धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। जब कंस के दरबार में भरी सभा में कृष्ण को मथुरा बुलाने की बात चलती है तो उस समय अक्रूर की प्रतिक्रिया ऐसी होती है। अक्रूर ने कंस से कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह चाहे सफलता मिले या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता चला जाए। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 36 श्लोक 38। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि अक्रूर किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह दो तरफा नीति अपनाए हुए थे। इसका अगला प्रमाण आगे हरिवंश पुराण में देखा जा सकता है, जहां वे एक तरफ कंस की जायज़ ठहराते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे कंस के विरुद्ध कृष्ण को भड़काने से भी बाज नहीं आते हैं। अक्रूर कृष्ण को भड़काते हुए बोलते हैं, कंस ने तुम्हारे माता पिता को सदा ही पीड़ा दी है। इस बुढ़ापे में उनके शरीर का मांस सूख गया है और वे अनेक प्रकार के दुखों से भी ग्रसित हो गए हैं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 26 श्लोक 6। तुम्हारे माता पिता दूसरे के नौकर हो गए हैं। तुम्हारे कारण वह अशुभ बुद्धि वाला कंस प्रतिदिन उनको डांटता फटकारता रहता है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 26 श्लोक 16। अक्रूर के व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी पुराणों में मिलता है। वे कृष्ण से प्रतिस्पर्धा भी करते थे और वह भी इस हद तक कि जलन व ईर्ष्या के वशीभूत होकर उन्होंने अपना होशो हवास भी खो दिया था। दरअसल अक्रूर भी सत्यभामा से शादी करना चाहते थे, जबकि सत्राजित ने उसकी शादी कृष्ण से कर दी थी। इस जलन से अक्रूर ने सतधनवा के हाथों सत्राजित की हत्या ही करवा दी थी। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, उन लोगों ने सतधनवा से कहा कि तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब वह हम लोगों का तिरस्कार करके उसने अपनी बेटी कृष्ण को ब्याह दी है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी जाए। उन लोगों के बहकाने पर सतधनवा उनकी बातों में आ गया और मौका देखकर सोए हुए सत्राजित को जानवरों की तरह मार डाला और मणि लेकर वहां से भाग गया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 57 श्लोक 3 से 6। अतः उपरोक्त पौराणिक प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अक्रूर दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। क्या कृष्ण के कोई रिश्तेदार भी उनके दुश्मन थे? एक नहीं, बल्कि कृष्ण के अधिकांश रिश्तेदार उन्हें अपना दुश्मन ही मानते थे। कृष्ण के कुछ प्रमुख रिश्तेदार निम्नलिखित हैं, जो उन्हें अपमानित करने तथा उनकी हत्या करने की फिराक में जीवन भर लगे रहे। कंस सगा मामा, जो कृष्ण को मारने के चक्कर में खुद मारा गया। जरासंध, कंस का ससुर और मगध का प्रतापी राजा, जो कृष्ण को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बांधा समझता था और मरते दम तक कृष्ण की जान के पीछे पड़ा रहा। शिशुपाल, फुफेरा भाई और चेदी देश का राजा, कृष्ण का प्रबल प्रतिद्वंदी, जो अपनी अंतिम सांस तक कृष्ण को अपमानित करने से नहीं चुका। विंद अनुविंद, फुफेरे भाई और अवंती देश के राजकुमार, जो संदीपनी मुनि के आश्रम से ही कृष्ण को अपमानित करते आ रहे थे और महाभारत की लड़ाई में मारे जाने तक कृष्ण का विरोध करते रहे। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 58 श्लोक 30। रुक्मी, कृष्ण का साला और भोजकट का राजा, जो जरासंध की विचारधारा से प्रभावित होने के कारण बलराम जी के हाथों मारे जाने तक कृष्ण का विरोध करता रहा। भीष्मक, कृष्ण के ससुर और जरासंध के अंधभक्त, महाभारत सभा पर्व अध्याय 14 श्लोक 21 से 23। सत्राजित, कृष्ण के ससुर और मथुरा द्वारका के एक संभ्रांत यादव, जो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जीवन भर कृष्ण के से वैमनस्यता पाले बैठे रहे और अंत में बेमौत मारे
दुर्योधन कृष्ण का समधी, सांब का ससुर। व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, पर पांडवों के कारण उन्होंने हमेशा कृष्ण को अपना दुश्मन माना। दंतवक्र फुफेरा भाई और कामरूप का राजा, शिशुपाल की तरह कृष्ण का विरोधी और जरासंध का समर्थक। श्रृंगलव कृष्ण के दूर का रिश्तेदार, पाखंडी और महत्वाकांक्षी, जो कि स्वयं ही बिना कारण के कृष्ण से प्रतिद्वंदिता ठानने लगा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 14 श्लोक 22। बलराम के हाथों मरने वाला द्विविद कौन था? द्विविद नरकासुर का मित्र और वानर जनजाति का एक बलवान योद्धा था। जब उसने सुना कि कृष्ण के हाथों नरकासुर मारा गया है तो वह बहुत क्रोधित हो गया और अनर्थ में आकर भयंकर उत्पात मचाने लगा। सप्ताह भर में ही वहाँ के नागरिक उसके उपद्रव से त्रस्त हो गए। उस दरमियान बलराम पास के ही रैवत पर्वत पर ठहरे हुए थे और सुरा तथा सुंदरियों का जमघट लगाकर आनंद मना रहे थे। पता चलने पर द्विविद वहाँ भी पहुँच गए और जमकर उत्पात मचाने लगा। साथ ही बलराम के साथ आई महिलाओं से भी छेड़खानी करने लगा। तब बलराम उससे भिड़ गए, लेकिन चूंकि द्विविद भी काफ़ी बलवान था, इसलिए उन दोनों की लड़ाई काफ़ी लंबी चली और अंततः द्विविद बलराम के हाथों मारा गया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 67 श्लोक 2 से 25। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।